हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज सभी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यह सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। इसकी शुरुआत होती है बाजार में। जगनी एक जो लड़की है वो घूम रही है। वह देखती है कि स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले खिलौने उसमें उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों में सामान भरकर लाते और शाम को सामान भरकर वापस चले जाते। तो वो सोचती है कि इस तरह से क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ बताती है कि ये लोग व्यापारी हैं। ये वहाँ से सामान खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर इन्हें मिलों में लाकर बेचते हैं। अब देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। उत्तर के काले पुलिस वाले बर्तन जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे, उनके बारे में बताया। खूबसूरत बर्तन हो सकता है जो इनके द्वारा बनाई गई कटोरियाँ थी, थालियाँ थी, उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों पर मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो दक्षिण भारत से सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों को रोम भेजा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है। इसमें दिया गया है, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिली रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो फ्रेंड्स, इसमें जहाँ जो जो चीज़ फेमस है उस चीज़ को बताया गया है। एक बार इसे आप अपने आप भी रीड कर दीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको फिर दोबारा से वीडियो को देखने की या दोबारा से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। तो व्यापारी जो हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ज़्यादातर वे जो मानसूनी हवाएं हैं, क्योंकि मानसूनी हवाओं से उनकी गति बढ़ जाती थी, उसका फायदा उठाकर चलते थे ताकि वे अपनी यात्रा को जल्दी कवर कर सकें। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप में क्या मतलब, भारतीय जो उपमहाद्वीप है कि दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो है सबसे उपजाऊ है। कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी का मैदान। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों के सरदारों, राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। ये ध्यान रखेंगे कि मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के जो सरदार हैं और राजा हैं, उनके पास धीरे धीरे क्या हो जाती है? काफी संपत्ति और शक्ति हो जाती है। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह क्या है? मुवेंदार क्या है? यह एक तमिल शब्द है। तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। तो मुवेंदार का अर्थ याद रखेंगे। एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के समूह के लिए किया गया है, मुखियाओं के लिए किया गया है। जो इसका यूज है वो तीन शासक मुखिया, जो परिवार के मुखिया है उसके लिए किया गया है। वे तीन शासक परिवार कौन है? चोल, चेर और
पांड्य। चोल, चेर और पांडे के लिए किया गया है। मूवेंदार का अर्थ, मूवेंदार क्या है? मूवेंदार एक तमिल शब्द है। लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तो तटीय हिस्से में, मतलब जो समुद्र के तट के किनारे आता है उसमें, और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब जो 6 थे, 6 में से 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वे कौन कौन से हैं? एक तो चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये जो 2 स्थान हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये मुखिया लोग नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। नियमित कर के बजाय क्या करते थे? उपहारों की मांग करते थे कि जनता अपनी इच्छा से उन्हें उपहार दे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते और आसपास के, जब कभी सैनिक उस पर निकलते तो आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे, क्योंकि सेना पे खर्चा आदि करने के लिए या युद्ध में जो भी, मतलब युद्ध का इंतजाम करने के लिए जो भी धन की आवश्यकता होती होगी तो वे उस इलाके से शुल्क वसूलते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी या रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो देखना फ्रेंड्स, ये संगम कवियों ने ज्यादातर प्रशंसा में किनके लिए कविताएं लिखी हैं कि जिनसे उन्हें कीमती जो उपहार है वो मिले करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, 200 वर्षों के बाद की बात हो रही है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। आपने सातवाहन राजवंश का नाम सुना होगा। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक जो हैं दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। सातवाहन शासकों को क्या कहा जा रहा है? दक्षिणापथ के स्वामी। और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बारे में किससे पता चलता है? उसकी माता गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दक्षिणा मतलब दक्षिण का पथ होता है रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब देख लेते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो ये कला है ये सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले स्टार्ट होती है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक दूसरी दुनिया से छुपा कर रखा कि कभी कोई और ना सीख जाए और हमारा जो व्यापार है वो बंद हो जाए। चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते तो अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जिस रास्ते से ये रेशमी कपड़े लेकर दूसरे देश में जाते थे तो वह मार्ग क्या कहलाने लगा? रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाने लगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी भेजते थे। तो चीन के शासक भेज रहे हैं किसे? ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को। अब उन्हें क्या होगा कि उन्हें रेशम के बारे में यहाँ से जानकारी पता चल रही है और ये जो रेशम की जानकारी थी पश्चिम की ओर फैल जा रही है। आगे देखते हैं। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। मतलब जो बड़ा वर्ग था, एक शासक वर्ग था, और जो धनी लोग थे अब क्या थे कि वे रेशम का कपड़े पहनने को एक फैशन मानने लगे थे। मतलब उससे वे और ज़्यादा वो मन महसूस करते थे कि हम अमीर हैं और हम रेशमी कपड़े पहनते हैं। इनकी कीमत ज़्यादा होती थी। चीन से इन्हें लाने में दुर्गम पहाड़ी रास्ते, रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो सिल्क रूट और उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें दिखाया गया है आगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाह रहे थे। किसके हिस्सों पर? सिल्क रूट पर नियंत्रण करना चाह रहे थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिल रहा था। इसके बदले वे शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा भी देते थे। तो उनके बदले उन्हें उपहार मिलते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे।
करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मध्य एशिया और पश्चिमी भारत पर किसका शासन था? कुषाणों का शासन था और इन्होंने शुल्क रूट पर भी नियंत्रण किया। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनकी ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो कुषाण कौन थे? सोने के सिक्के जारी करने वाले भी कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले जो व्यापारी हैं वे सोने के सिक्कों का यूज किया करते थे। देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें, कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क का था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। एक बौद्ध परिषद का उसने गठन किया था। क्या किया? बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जिसमें जो एक बौद्ध परिषद बना दी, उसमें सब इकट्ठे होकर क्या होते थे? महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध की जीवनी किसमें? बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध की जीवनी है। इसके रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष हैं, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबारी कवि जो थे अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। अब क्या कर दिया उन्होंने? अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया है। इस समय बौद्ध धर्म में एक नई महायान शाखा का उदय हो रहा है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म में एक नई महायान जो शाखा है उसका विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। मतलब इससे पहले जो भी मूर्तियां बनती थी बुद्ध की, उनमें क्या था? बुद्ध की उपस्थिति, कुछ संकेत दिखाए जाते थे, बस उनके माध्यम से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ से दिखा दिया। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब क्या होने लगा? अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। ये फ्रेंड्स एक इमेज दी हुई है। सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है। ये क्या है? सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये वृक्ष बना दिया इन्होंने यहाँ पे, और वृक्ष के नीचे क्या किया? वृक्ष के नीचे यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा जो परिवर्तन तक्षशिला में बनाई जा रही है मूर्तियां उनकी, दूसरा जो परिवर्तन आता है बोधिसत्व में आस्था को लेकर आ रहा है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों की शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। तो क्या होता था? बोधिसत्व किन्हें कह रहे हैं? बोधिसत्व ये कह रहे हैं कि वे ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन अगर वे ऐसा करने के बजाय लोगों को शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे धीरे धीरे, तो क्या आ रहा है? बोधिसत्व में अब आस्था बदलती जा रही है। अब वे सांसारिक परिवेश में रहकर वे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा जो है काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी ये फैल जाती है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के आसपास बनाई गई। दक्कन के शहरों, तटों के समुद्र, समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो इनके लिए अब क्या होने लगा? इनके लिए अब गुफाएं बनाई जाने लगी। इसमें अब एक पॉइंट देखते हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, और दाएं जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है। इन दोनों को चित्रों को देखकर ये बताना है कि इनमें आपको क्या एक जैसी समानताएं दिखाई देती हैं और क्या इनमें अंतर दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बौद्ध धर्म अब दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हो रहा है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। इन क्षेत्रों में कौन सा बौद्ध धर्म का रूप प्रचलित था? थेरवाद। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारिक काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री किसे कहा जा रहा है? जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन, जिसे फाहियान भी कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वांतशांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में याद रखेंगे कि सबसे पहले फाहियान आ रहा है, फाहियान के बाद स्वांतशांग या ह्वेनसांग बोलते हैं इन्हें, आया और उसके बाद 50 साल बाद इत्सिंग आता है। तो तीनों का क्रम इसी प्रकार है, तीनों को इसी क्रम में आपको याद रखना है। वे सब बुद्ध से जुड़ी जगह, जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। किस लिए भारत आए? बुद्ध से जुड़ी सभी जगहों को देखने, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। कभी उनके आने का कारण पूछा जाए तो उनके आने का कारण बौद्ध धर्म के बारे में ही अपनी समझ विकसित करना है। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। अब तीनों ही तीर्थयात्री आए हैं तो अपनी यात्रा का कुछ ना कुछ उन्होंने विवरण लिखा होगा। यात्रा के दौरान आई गई मुश्किलों को भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा। किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाहियान चीन वापस कैसे लौटा ये बताया गया है। तो फाहियान जब यहाँ से लौटा तो उसने अपनी यात्रा चीन से वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की है? बंगाल से शुरू की है। वे व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा, मुश्किल से 2 दिन चल पाए थे, एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और अभी जो व्यापारी हैं वो जहाज को डूबने से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें वजन हो जाता है, और अपने ही माल को फेंक कर हल्का करने की कोशिश करते हैं। फाहियान ने अपना सामान तो फेंक दिया पर उनमें अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। देखिए फ्रेंड्स कि उसे इतना लगाव बौद्ध धर्म से हो गया कि जो अपने साथ बुद्ध से रिलेटेड सामान लेकर चल रहा था वह उन्हें नहीं फेंकता, अपना सामान वो फेंक देता है। 13 दिन बाद आंधी रुकती है। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व की धरा पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वह वहां 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज पर चढ़कर वह चीन पहुंचा था। स्वांतशांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। अब इनकी बात करें, स्वांतशांग या ह्वेनसांग बोलते हैं हम इन्हें। भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटता है। ये भूमार्ग से गया है। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी को पार करते समय उसकी नाव उलट जाती है और जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। अब नालंदा को देखते हैं। नालंदा शिक्षा के एक विशिष्ट केंद्र। स्वांतशांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा। स्वांतशांग लिखता है नालंदा के बारे में। यहाँ के शिक्षक बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना होता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिसमें युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने वहां आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 उत्तर नहीं दे पाते। 7 या 8 व्यक्ति कैसे होते हैं जो उत्तर नहीं दे पाते। अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। भक्ति की शुरुआत की बात करें तो देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की मुख्य पहचान बन गई। आज भी देखते हैं कि हिंदू धर्म की मुख्य पहचान क्या है? देवी देवताओं की पूजा ही है। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं।
इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद अब सबके लिए खुला है, चाहे धनी हो, गरीब, ऊंची जाति का हो, नीची का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देव या देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवताओं के मानव के रूप में भी हो सकते हैं, सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की पूजा इस तरह करते हैं कि जिस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं उनके देवी देवता उन्हें उन्हीं रूप में दर्शन देते हैं। तो इस विचार को जब समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो अब क्या करते हैं, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़िया मूर्तियां तैयार करने लगते हैं। वराह के रूप में विष्णु, ये जो मूर्ति है वराह के रूप में विष्णु का अवतार है। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पुराणों के अनुसार, पुराणों में लिखा है कि जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तो विष्णु ने बचाने के लिए वराह का अवतार लिया था और पृथ्वी को, यानी कि जो पृथ्वी है, उसे एक स्त्री के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। ये मूर्ति कहाँ की है? ये एरन मध्य प्रदेश की मूर्ति है। चलिए भक्ति को समझते हैं। भक्ति वर्ड किससे बना है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई यहाँ पर एक कविता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य में यह नहीं बताते कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी कविता है। शिव भक्त अप्पार कौन है? तमिल में इन्होंने कविताएं लिखी, तमिल कवि हैं। और एक अंश है, अप्पार एक वेलाल थे, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपने जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देवी देवताओं का अब क्या होता था कि विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही अब मंदिर कहा जाने लगा, मंदिर की स्थापना होने लगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू की बात करें, हिंदू शब्द इंडिया की तरह शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए अरबों और ईरानियों ने क्या यूज किया था? वर्ड सिंधु या इंडस के लिए। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।